हेलो मित्रों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस से। आपको स्क्रीन में दिख पा रहा है कि आज हमारा जो वीडियो होगा वो कला एवं संस्कृति भी होगा और टोटल प्रीवियस ईयर होगा जो 2013 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चनों को इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके पास 3 वीडियो पहुंच चुकी होंगी, उसको आपने देख भी लिया होगा और चौथे पे आज हम लोग चल रहे हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, लिखा हुआ है कूद किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, गुजरात या जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल। तो देखिए, जो कूद है ये एक नृत्य शैली है और ये कहाँ का है? तो ये है जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में अन्य अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक चलता है रऊफ। ठीक है, रऊफ भी एक क्या है? लोक नृत्य है, यही का है जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया था? तो इसमें तो बहुत ज़्यादा समझना इसमें नहीं है कि शिक्षा मंत्रालय, युवा कार्य और खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो अब शिक्षक पर्व है तो कौन मनाएगा? शिक्षा मंत्रालय ही मनाएगा। ठीक है, कौन मनाएगा? शिक्षा मंत्रालय ही मनाएगा। अरे देखिएगा, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार, हरियाणा, मेघालय या उत्तर प्रदेश। तो लाहो तो ये तो खूब ही नाम प्रचलित है, ये कहाँ का है? तो ये है मेघालय का। कहाँ का है? मेघालय का। अब देखिए, जो हरियाणा है यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लोक नाट्य है, वो है स्वांग। ठीक है, कौन सा है? स्वांग। यूपी में देखेंगे तो यूपी में लोक नाट्य नौटंकी का प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे फेमस है चरकुला नृत्य, बहुत ही फेमस है यहाँ का चरकुला नृत्य। उसके अलावा यहाँ पे है कजरी, क्या है? आपका लोकगीत फेमस है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी बिहार में देखेंगे एक लोक नृत्य बहुत ही फेमस है, इसका नाम है झिझिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या? झिझिया। ठीक है, इसके अलावा एक है बहुत फेमस जट जटिन भी यहाँ का फेमस है। ठीक है, विदेशिया भी फेमस है। ठीक है, और गांगे भी फेमस है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतक ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? विष्णु नारायण भातखंडे, मनिक चंद दुबे, सिद्धार्थ खान, हाजी विलायत अली खान। तो देखो, इसमें जो सही आंसर है ना कि एक ही नाम दिख रहा है कि जो ये विष्णु नारायण भातखंडे हैं, ये एक प्रमुख क्या है? संगीतक थे। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। तो ये किसके थे? तो ये थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से इनका क्या रहा है? संबंध रहा है। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर ठीक है, यूपी के लखनऊ में, ठीक है, यूपी के लखनऊ में 1926 में, ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी आगे ज़्यादा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाया। उसके अलावा ये प्रमुख सितार वादक के भी रूप में इन्होंने काम किया है। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी प्रतिवर्ष किस महीने मनाया जाता है? ठीक है, तो ये तो देखो फिर आ गया, पिछले भी पीडीएफ में था ये। तो ये है जनवरी में। कब है? जनवरी में। ठीक है, कब है? जनवरी में। भारत में पीर बुधन का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? ठीक है, तो पीर बुधन का मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके जीडी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये लगता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में लगता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगता है। ठीक है, बाकी अगर और देखेंगे हम यहाँ पे मेलों की बात करेंगे तो और कौन कौन से मेला यहाँ पे? तो यहाँ पे देखेंगे हरियाणा में एक लगता है सूरज कुंड मेला। ठीक है, यहाँ लगता है सूरज कुंड मेला। ये हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मेला है, फरीदाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? हरियाणा का जो जिला है फरीदाबाद, ये खासकर वहाँ लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कई सारे मेले लगते हैं, जैसे देखिए एक है कैलाश मेला, बहुत ही फेमस है आगरा में। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे एक मेला और लगेगा, जैसे बटेश्वर मेला लगता है, ये भी आगरा में लगता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नौचंदी मेरठ में मेला बहुत फेमस लगता है, नौचंदी कहाँ, मेरठ में लगता है। इसके अलावा ददरी मेला यहाँ पे फेमस है, ठीक है। इसके अलावा हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में माघ मेला फेमस है, ठीक है, माघ मेला फेमस है, ठीक है। तो यूपी में चलता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। सिक्किम की पूछ रहा है, मुखौटा, चुटकी, भोटिया या पांडो। तो हमारे यहाँ पर कहेंगे कि जो खासकर चलता है यहाँ पे सिक्किम में मुखौटा, चुटकी, भोटिया या फिर पांडव। तो देखो जो यहाँ पे फेमस है ना वो है कौन सा, चुटकी। हालांकि मुखौटा जो है ये आंध्र वहाँ कर्नाटक का बहुत फेमस है लोक नृत्य। डैश 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 एक खोखली लौकी में 2 बांस के छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वीण, डेरू, घड़ा या घरताल। वैसे तो अब यही लग गया, कौन सा है, वीण हो गया, ठीक है। कौन सा है, वीण, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, ये वाद्य यंत्र है जिसे जो बता रहा है कि मतलब खोखली लौकी में 2 बांस के छोटे, तो ये क्या है, वीण ही हो जाएगा, ठीक है। अब बताया कि एक सपेरा जनजाति का नाम बताओ जरा, और ऐसे अगर पूछता है तो सपेरा जनजाति कौन सी है, सपेरा जनजाति आपकी हो जाए कौन सी, तो कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया। तो कालबेलिया जनजाति भी है और कालबेलिया जो नृत्य करती है उसे कालबेलिया नृत्य कहते हैं। तो कालबेलिया नृत्य ध्यान रखना कि इसको 2010 में यूनेस्को की सूची में क्या क्या शामिल किया गया था। 2010 में यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था, ठीक है। अमूर्त धरोहर में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद देखिए, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मिजोरम या झारखंड। तो जो खुल्लम है ये नृत्य कहाँ का है, ये है मिजोरम का। इसमें क्या होता है कि जब मेहमानों के स्वागत में ये नृत्य किया जाता है खुल्लम। तो मिजोरम में और भी तो हैं लोक नृत्य, जैसे देखेंगे यहाँ पे एक आपने पढ़ रखा था चेराओ या फिर बांस नृत्य, यही तो है ना, यही है। अगला देखिए, अगला सवाल है आपका है कि देवी अम्बा निम्नलिखित में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनी की अधिष्ठात्री देवी हैं। भवई, हरिकथा, तेयम या माच। तो ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। और आप देखेंगे तो ये है भवई। ये भवई हालांकि 2 राज्यों में चलता है, ठीक है। ये जो भवई लोक नृत्य है ये गुजरात में भी होता है, उसके अलावा ये भवई राजस्थान में भी चलता है, ठीक है, राजस्थान में चलता है। थेयम जो है एक केरल का क्या है, लोक नृत्य है। माच ये भी लोक नृत्य है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। जो हरिकथा है, हरिकथा ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध, ये भी क्या है, एक लोक कला है, ठीक है, हरिकथा। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। कह रहा है कि कुचिपुड़ी, लावड़ी, घूमर या कजरी। अभी इससे पहले आपको बताया था, तो हालांकि इसमें देखेंगे कुचिपुड़ी तो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य। लावड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। घूमर कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है, ठीक है। लेकिन जो कजरी है, कजरी ये यूपी के मिर्जापुर क्षेत्र में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो कजरी एक लोकगीत है, कजरी क्या है, एक लोकगीत है। और कजरी एक लोकगीत है तो ये साथ साथ में जो उसके साथ में जो नृत्य होता है उसे लोक नृत्य कह देते हैं, कजरी लोक नृत्य कह देते हैं, ठीक है। कजरी लोकगीत की प्रसिद्ध
गायिका, उनका नाम है मालिनी अवस्थी। ठीक है, मालिनी अवस्थी ये प्रसिद्ध गायिका हैं कजरी की। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार संबलपुर यानी पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है जिसे नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं? वैसाखी, विशु, नुआखाई, बोहाग बिहू। तो ये है क्या आपका नुआखाई। ठीक है ना, कौन सा है? नुआखाई। तो नुआखाई कहाँ का पर्व है? तो नुआखाई ये आपका हो जाएगा उड़ीसा का, लिखा है ना, पश्चिमी उड़ीसा का ही हो जाएगा। ठीक है, डैश डैश कला विज्ञ पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत के वाद्य की भूमिका में क्रांति ला दी। तो पंडित जो आपके शिव कुमार शर्मा हैं ये कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये पूछ रहा है, सितार, सरोद, बांसुरी या संतूर। तो ये हैं संतूर वादक। कौन है? संतूर वादक। बाकी संतूर वादकों में एक नाम और जुड़ता है, उनका नाम है किसका? तो भजन सपोरी का। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक प्रसिद्ध क्या है? संतूर वादक है। ठीक है, तो भजन सपोरी का संबंध जम्मू कश्मीर घराने से लगभग रहा है इनका। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? लावा, देखनी, कोलकली या लामा। तो देखिए ये है देखनी। तो जो देखनी है ये गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है। बाकी गोवा के औरों की बात करें लोक नृत्य और कौन कौन से हैं, तो देखिए एक बहुत ही फेमस है फुगड़ी। फुगड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का है। इसके अलावा कुणबी लोक नृत्य कहाँ का है? तो भी ये गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। अगला देखिए, अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन पहले या पहली भारतीय गायक या गायिका हैं जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी थी? ठीक है, के.जे. येशुदास, आशा भोसले, लता मंगेशकर या फिर ए.आर. रहमान। तो इसमें जो नाम आपका जुड़ेगा वो जुड़ेगा आपका किसका? तो लता मंगेशकर जी का। ठीक है, किसे मिलेगा? लता मंगेशकर जी का। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी इनका। अब देखो इन्हें 2000 हालांकि एक में, कब? 2001 में इनको मिल चुका है क्या? इनको मिल चुका है भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। बाकी इन्हें देखा जाए तो इनको फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। बाकी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगर कभी भी ये पूछता है कि कब की अगर बात करते हैं तो हालांकि फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इनको 2007 में मिला था। कब मिला था? 2007 में मिला था और ये 1989 में प्राप्त हुआ था इनको। ठीक है, तो लंदन के जो रॉयल अल्बर्ट हॉल है उसमें इन्होंने प्रस्तुति ये देखी है। बाकी आशा भोसले इनकी बहन है। ठीक है, और दीनानाथ मंगेशकर जो हैं ये इनके पिताजी हैं जिनके नाम पर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक पुरस्कार भी शुरू हुआ था, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, उसके पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो जो आपके हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो ही सबसे पहले प्राप्त हैं। ध्यान रखिएगा कि इनके जो कह सकते हैं पिताजी हैं उनका नाम क्या है? दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे क्या होता है? पुरस्कार शुरू हुआ था इन्हीं के नाम पर। तो पुरस्कार का नाम क्या है? दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, और दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले जो फर्स्ट व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति, वो कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अगला है राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? सत्रिया, भरतनाट्यम, कथक या मणिपुरी। अब है राधा श्रीधर, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से।
तो मैं बताया था भरतनाट्यम को क्या कहते हैं, भरतनाट्यम को हम लोग दासी अट्टम भी कहते हैं। गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, हिंदू, ईसाई, सिख या पारसी। तो देखिए, तो जो गुरु पर्व है ये मनाया जाता है सिख, ठीक है, जो सिख धर्म के जो प्रथम गुरु हैं गुरु नानक कि क्या है, ये जयंती के रूप में मनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो इन लोग सिख धर्म में एक क्या है, खालसा पंथ पूछा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1699 में, ठीक है। किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। बाकी अगर देखेंगे तो जो इनके 5वें गुरु थे, 5वें गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जो आपका आदि ग्रंथ है, ठीक है, आदि ग्रंथ, जिसे ये लोग कहते हैं क्या, गुरु गोविंद साहिब। गुरु गोविंद साहिब का क्या किया था, संकलन किया था या उसको लिखा था, ठीक है। जबकि गुरुमुख लिपि के आविष्कारक कौन थे, गुरु अंगद थे। गुरु मुख लिपि इसको किसने आविष्कार किया, तो गुरु अंगद द्वारा, जो दूसरे गुरु थे सिख धर्म के। गुरुमुख लिपि रुक्मणी देवी को डैश डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल पूरा नाम है, जो कि ये क्या है, भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं, ठीक है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या मेघालय। तो हमने पढ़ा था नोंगक्रेम, नोंगक्रेम कहाँ का है, ये है मेघालय का। कहाँ का है, मेघालय का है नोंगक्रेम, ठीक है, नोंगक्रेम। बाकी वांगला भी यहीं का है, नहीं है, वांगला भी यहीं का है फेस्टिवल। चेरी ब्लासम फेस्टिवल कहाँ का है, यहीं का है। चेरी ब्लासम फेस्टिवल ये भी यहीं का है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, सत्रिया। अब कह रहा है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है, कुचिपुड़ी है नहीं। सत्रिया कहाँ का है, ये है असम का है। तो सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है, इसके विकास में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो किसका रहा है, शंकर देव का। किसका रहा है, शंकर देव, शंकर देव, ठीक है। तो शंकर देव असम के ये क्या है, एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो निम्नलिखित में से शख्सियतों व उनके संबंधित वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। मिलान करना है, सही क्या है, ठीक है। देखो इनमें से हम सभी को पता है कि पंडित जो किशन महाराज है, इनका संबंध तबला वादन से है। तो तबला वादन से क्या हो जाएगा, फिर ये हो गए, इसमें मिल जाएगा, यानी कि सी का 1 मिलाओ। तो सी का 1 किस में है, सी का 1 आप देखेंगे डी में है, तो डी वाला ही सही हो जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो आपके अनुष्का शंकर है, अनुष्का शंकर, इनका संबंध किससे है, तो ये सितार वादक है, ठीक है। और आपके एस बालचंद्रन जो है, ये वीणा वादन है, ठीक है, वीणा वादन। अगला है, डैश डैश नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत राज्य से केरल से हुई है। भाई केरल से हुई है। केवल मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी की या केवल कथक। तो केरल के दो क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं, एक का नाम है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। दूसरे का नाम क्या है, मोहिनीअट्टम, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध निम्नलिखित से किस राज्य से है। देखो फटोरपा यात्रा नहीं पता है, लेकिन मांडो उत्सव पता है कि ये गोवा का है, ठीक है। ये कहाँ का है, गोवा का है। तो अपनी जानकारी में और जोड़ लेना कि गोवा में क्या है, फटोरपा यात्रा, मांडो
ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल, सन बर्न फेस्टिवल, थ्री किंग्स फेस्टिवल और अंगूर महोत्सव, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं, ये गोवा के हैं, ठीक है। तो गोवा में कुछ ऐसे जैसे थ्री किंग्स फेस्टिवल जो है वो कहीं ना कहीं पुर्तगाली महोत्सव है, क्योंकि गोवा में अधिकतम पुर्तगालियों का क्या रहा है, प्रभाव रहा है। क्योंकि गोवा आप देखेंगे तो आज़ाद होने की बात करते हैं तो ये सबसे बाद में आज़ाद होता है, ठीक है, और लगभग आप देखेंगे 1987 के आसपास में। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? क्रोध, शांत, हास्य, रौद्र, वीर। तो क्रोध को दर्शाता है कौन? तो दर्शाता है रौद्र। तो आपने पढ़ा है जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखे हैं तो उस नाट्य शास्त्र में उन्होंने 8 रसों का क्या किया है, जिक्र किया है। कितने? 8 रसों का जिक्र किया है। वैसे तो 9 रस हैं, टोटल 11 रस माने जाते हैं, लेकिन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रसों को मान्यता प्राप्त है। कितने? 8 रसों की क्या है, मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस गायक ने संभलपुरी लोकगीत रंगवती को लोकप्रिय बनाया है? ठीक है। अब जो संभलपुरी है ये कहाँ पड़ता है? तो संभलपुरी तो है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो मान लो कल का सवाल ये पूछ सकता है, ठीक है, कि बताइए कि जो रंगवती एक लोकगीत है, रंगवती क्या है, एक लोकगीत है, वो किस राज्य का है? तो राज्य पूछेगा तो उड़ीसा बता देंगे। किसने इसको फेमस बनाया? सुनिधि चौहान, कृष्णा पटेल या जोनीता गांधी या वाणी जयराम। देखो सुनिधि चौहान आपने पढ़ाई इनके बारे में, है नहीं, इनके बारे में हमने पढ़ाई है कि भाई ये तो गायिका है, ये नहीं तो कौन है? कृष्णा पटेल। अभी कृष्णा पटेल की बात करते हैं तभी इनको 2023 में ही क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। क्या मिला? 2023 में इनको क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। तो ये कहाँ पड़ता है? संबलपुरी कहाँ पड़ेगा? ओडिशा, संबलपुरी, ठीक है। मतलब ओडिशा का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, ओडिशा का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे ये है आपका संबलपुरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे एक नदी है कौन सी? महानदी। तो महानदी किनारे ये पड़ता है कौन सा शहर? संबलपुरी, ये पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे टोटल आज के कितने क्वेश्चन थे? टोटल हमारे आपके 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपने इसे देखा भी अच्छा, अच्छे से वाच किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।